अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फूड फ्यूल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आई हूँ। जैसे कि आप लोग देख चुके हैं कि आज हम बनाने वाले हैं टॉर्टियाज़। टॉर्टियाज़ से जो है वो डिफरेंट टाइप्स के रैप्स बनते हैं, स्टफिंग वाले चिकन रैप्स बनते हैं और भी बहुत तरह के बनते हैं, लेकिन आज हम बनाएंगे चिकन स्टफिंग वाले ट्रायंगल टॉर्टियाज़ रैप्स। तो बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। चलते हैं फटाफट से रेसिपी कार्ड की तरफ। पहले टॉर्टियाज़ बनाएंगे, फिर उसके बाद बनाएंगे उसके रैप्स। 3 कप मैदा ले लेना है, नीम गर्म पानी जाएगा 1.5 कप, ठीक है। और जी मक्खन जाएगा हमारा रेफ्रिजरेटर में रख देना है, ठंडा करना है, ठीक है। और उसे ले लेना है 6 टेबल स्पून। बेकिंग पाउडर जाएगा हमारा 1.5 टीस्पून और सॉल्ट नमक भी जाएगा हमारा 1.5 टीस्पून, ठीक है। तो बस यहाँ पर हमने मैदा ले लिया है, उसमें नमक डाल दिया और बेकिंग पाउडर डाल दिया है और जी इसको हम कर लेंगे अच्छे से मिक्स। जब भी हम बेकिंग सोडा डालते हैं तो पाउडर इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लिया करें, ताकि मेक श्योर हो जाए कि हमारा जो वो बेकिंग पाउडर है वो अच्छा से सारे में डिवाइड हो चुका है, ठीक है ना, बराबर से। अब बस यहाँ पर हमने इस तरह से घी ले लेना है अपना, जो कि हमने रेफ्रिजरेटर में नीचे जो है फ्रिज में ठंडा करना है। सिर्फ ठंडा घी चाहिए होगा, इससे अच्छा रिजल्ट आता है, ठीक है। उसको भी हमने डाल के जो है इसमें बहुत अच्छे से मिक्स करना है पहले, ठीक है। आटा गूंदने से पहले हमने घी को मिक्स करना है, फिर उसके बाद यहाँ पर नीम गर्म पानी से थोड़ा थोड़ा करके हम पानी डालते जाएंगे और जिस तरह आटा गूंदता है उसी तरह इसकी डो बना लेनी है हमने, ठीक है। लेकिन ये आटा जो है वो थोड़ा सा जो एक नॉर्मल आटा गूंदते हैं हम उससे बहुत ही सॉफ्ट गूंदेगा, ठीक है। तो बस यहाँ पर थोड़ा सा हम पानी जो है थोड़ा सा ज़्यादा डालेंगे और मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कितना स्टिकी सा होना चाहिए। अभी जो है ये इतना दिखे, हमने इसमें पानी मज़ीद डाला था तो ये इतना स्टिकी होना चाहिए और सॉफ्ट हो जाए बिल्कुल। जब स्टिकी होगा तो लाजमी सी बात है ये सॉफ्ट हो जाएगा। और बस इसको इस तरह से हमने बहुत ही अपने हाथों की मदद से जो है इसको खूब नीट करना है अच्छे से। और यहाँ आप देख सकते हैं कि नीट करते करते ही यहाँ पर हमारा आटा जो है वो अच्छा सा चिकना चिकना होना शुरू हो गया, ठीक है। लेकिन स्टिकी है, आपको लगे कि ये स्टिकी हो रहा है तो आपने जो है ऊपर से 1 या 2 टेबल स्पून मैदा जो है जितनी भी आपको ज़रूरत हो ऊपर से डस्ट करना है, ठीक है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरह से इसको हमने थोड़ा सा ऊपर से मैदा डस्ट किया और इसको फाइनली जो है हम इसको फॉर्म में ले आएंगे, ठीक है। तो बस इसको अच्छे से हमने करना है, क्योंकि डो हमारी सॉफ्ट हो चुकी है, जो हमने उस वक्त बहुत अच्छे से सॉफ्ट कर ली थी। तो अब जो है वो डो हमारी सॉफ्ट ही रहेगी और इसको जो है बस हमने क्लीन करना, नीट सा कर लेना जो हमारा स्टिकी हो रहा था। देखिए कितना अच्छा हमारा आटा जो है यहाँ गुन चुका है। तो बस इसको रख देंगे हम 20 मिनट के लिए, ठीक है। जब तक हम आ जाते हैं अपने बाकी के इंग्रेडिएंट्स देखने के लिए, जो कि हमें असेंबलिंग के लिए चाहिए होंगे और टॉर्टियाज़ बनाने के लिए चाहिए होंगे, रैप्स बनाने के लिए चाहिए होंगे, ठीक है। चिकन की स्टफिंग बनानी है अभी हमने, तो उसके लिए यहाँ पर सारे इंग्रेडिएंट्स मौजूद हैं। चलते हैं रेसिपी कार्ड की तरफ, वहाँ से सारे इंग्रेडिएंट्स नोट डाउन करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं रेसिपी की तरफ। तो बस पहले हम यहाँ पर चिकन स्टफिंग बनाएंगे। तो बोनलेस चिकन लिया है हमने, क्यूब्स में काट लिया है। 1.5 कप तकरीबन हमारा चिकन था, ठीक है। और चिकन टिक्का मसाला 2 टेबल स्पून जाएगा। जिंजर गार्लिक पेस्ट, लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टीस्पून जाएगा। दही हमारा 1/4 कप जाएगा। कुकिंग ऑयल 2 से 3 टेबल स्पून जाएंगे। सोया सॉस 1 टेबल स्पून जाएगा, ठीक है। अब जो असेंबलिंग करनी है हमें एंड में, उसके लिए हमें टॉर्टियाज़ चाहिए होंगे, चिकन स्टफिंग चाहिए होगी, जो कि दोनों चीज़ें भी हमें बनानी है। चिली गार्लिक सॉस जाएगा, मेयोनीज जाएगा, ग्रीन चटनी जाएगी, अनियन टोमेटो क्यूकम्बर के स्लाइस करके रख लेंगे, चीज़ स्लाइसेस जाएंगे और जी बटर या फिर घी जो है हमें बिल्कुल थोड़ा सा 2 टेबल स्पून भी काफ़ी होगा, क्योंकि हमें सिर्फ हल्का सा फ्राई के लिए चाहिए, ठीक है। तो बस यहाँ पर चिकन के लिए हमने ऑयल ले लिया है 2 टेबल स्पून तकरीबन, और यहाँ पर हमारा चिकन आ जाएगा और इसे अच्छे से हम यहाँ पर फ्राई करते हैं। चिकन के साथ साथ ही हम यहाँ पर लहसुन अदरक पेस्ट डाल देंगे, ठीक है। और इसको भी जो है हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। इसमें लहसुन अदरक के साथ हमें चिकन को बहुत अच्छे से फ्राई करना है, क्योंकि लहसुन अदरक की जो कच्ची स्मेल है वो अच्छे से निकल जाए। क्योंकि जो है आगे हमने दही के साथ जब मसाले डालेंगे तो चिकन वैसे भी बहुत जल्दी जो है टेंडर हो जाता है, और हमारा दही के पानी में ही जो है हमने सारे मसालों को भी फ्राई कर लेना है, अच्छे से भून लेना है, ठीक है। बस दही भी आ गया है और हमारे मसाले भी आ गए हैं।
बस हमने इसको मीडियम फ्लेम पर ही अच्छे से जो है टेंडर करना है। दही के पानी में ही हमारा चिकन अच्छे से टेंडर हो जाना चाहिए। एक्स्ट्रा हमें पानी जो है डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। और बस यहाँ पर हमारा 1 टेबल स्पून के करीब सोया सॉस आ गया और साथ में ही इसको भी हम इसमें पकाते चलेंगे और इसको इतना पकाएंगे कि मैं आपको एंड में दिखाऊंगी कि हमारा मसाला जो है वो बिल्कुल हमारी चिकन की जो बोटियाँ हैं उसके ऊपर लिपट जाए। ठीक है, बस पानी खुश करते जाएंगे, चिकन उसी में टेंडर हो जाएगा और हमारा मसाला जो है वो बिल्कुल यहाँ पर देखें बोटियों के साथ जो है लग चुका है। ठीक है, हमें इतना इसको जो है ड्राई कर लेना है। जब ये हो जाएगा तो बस हमने इसको साइड पर निकाल लेना है चिकन को। तो बस यहाँ पर जो है हमारे 20 मिनट्स हो चुके हैं। देखिए हमारा जो है डो कितनी अच्छी लग रही है, साफ़ सुथरी, नीट एंड क्लीन। तो बस यहाँ पर जो है हम इसको निकालेंगे और थोड़ा सा आटा जो है ड्राई फ्लावर इसमें डस्ट करेंगे। डस्ट करने के बाद जो है बहुत अच्छे से इसको हम थोड़ा सा जो है 1-2 दफ़ा नीट करेंगे और बस इसके जो है हम पेड़े निकालना शुरू कर देंगे। तो बस यहाँ पर हमने छोटे छोटे से जो है पेड़े निकालना शुरू कर दिए हैं। ठीक है, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा कि आपको कितना साइज़ चाहिए, क्योंकि ये जो टॉर्टियाज़ होती है ना ये बिल्कुल हल्की, नॉर्मल घर की रोटियों से जो है वो बहुत हल्की सी बनती हैं। ये देखिए यहाँ पर इतना साइज़ का जो है, अगर आपको अंदाज़ा ना हो तो मैं आपको बता दूँ कि 3 कप में हमारे 10 पेड़े बन गए थे। ठीक है, तो आप उसी हिसाब से देख लीजिएगा कि आप कितने बना सकते हैं। ठीक है, और जी यहाँ पर हमारा जो है दूसरा पेड़ा भी आ जाएगा और इसी तरीके से हमने जो है सारे पेड़े बना लेना है। छोटे पेड़ों का मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि हमारे जब पेड़े छोटे होंगे तो टॉर्टियाज़ भी जो हैं वो बहुत हल्के हल्के लाइट से बनेंगे। ठीक है, तो बस यहाँ पर जो है हमने एक पेड़ा ले लिया, नॉर्मली रोटी की तरह इसको हम बेलेंगे। ये देखें यहाँ पर हमारी रोटी जो है वो पूरी अच्छे से जो है बन गई है। और जितनी हम नॉर्मल रोटी बनाते हैं ना अपनी, थोड़ा सा बिल्कुल मामूली सा हम रखते हैं कि वो थोड़ा सा उसमें कुछ रोटी वाला जो है वो हो, मतलब कि थोड़ी सी मोटी होती है, लेकिन इसको हमने बिल्कुल बारीक जो है वो बेलना है। ठीक है, बस ये आ जाएगी। मैं जब ये उतर रही होगी मैं उस वक्त आपको दिखाऊंगी। तो बस यहाँ पर जब ऐसे बबल्स बनना शुरू हो जाए ना, उसके बाद आपने इसको छेड़ना है। ठीक है, उससे पहले आपने इसको नहीं पलटना है। बबल्स जब बनना शुरू हो जाएंगे इसमें, और ये बबल्स बनेंगे बेकिंग पाउडर की वजह से, वो फूलेंगे। ठीक है, बबल्स फूलेंगे, फिर उसके बाद आपने इसको जो है पलटना है, इसकी निशानी। और बहुत ही लाइट हमने इसको सेकना है, क्योंकि जब हम रैप्स बनाते हैं उसमें लाजमी सी बात है ये फ्राई होते हैं, तो हमें डबल ये इसको कुक करना होता है। तो उसी हिसाब से हमने यहाँ पर इसको बहुत ही लाइट सा जो है इस वक्त जो है सेकना होता है। बहुत ज़्यादा हम इसे कुक नहीं करेंगे प्रॉपर, और हल्का हमने इसको बस कलर जो है वो लेकर आना है वाइट सा, ताकि ये कच्चापन भी ना रहे और बहुत ही फुल कुक भी ना हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए बन के बिल्कुल आ चुकी है। तो कितनी हल्की सी मामूली सी बिल्कुल लाइट सी हमारी एक टॉर्टिया बन के रेडी हो गई है। और यहाँ पर दूसरी भी आ जाएगी, आपने इसको भी इसी तरह सेकना है। ठीक है, ख्याल रखिएगा कि जब यहाँ पर बबल्स आने लगेंगे, ये देखें यहाँ पर जो है ये अब इसका पलटने का टाइम आ गया है। ठीक है, तो इसको पलटेंगे। ठीक है, और आप ये ख्याल रखिएगा, ये देखें अम्मी के पास आपको ये एक डस्टर टाइप दिख रहा होगा। ठीक है, आपने इसको इससे प्रेस करके जो है सेकना है, ताकि ये अच्छे से नीचे से सेक भी जाए और हमारी जो है रोटियां बन के अच्छे से तैयार हो जाएं। ठीक है, और बस यहाँ पर जो हम इसी तरीके से बनाते रहेंगे। और कितनी लाइट सी, बहुत ही हल्की सी हमारी टॉर्टियाज़ रेडी हो चुकी हैं। यहाँ पर ये देखें कितनी सारी बन गई और इतनी सॉफ्ट होती हैं, इतनी ज़बरदस्त होती हैं। आप इसको रख सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं आराम से। बाद में चाहें तो आप बाद में भी इसके कुछ भी बना सकते हैं, रैप्स वगैरह। ठीक है, और मैं आपको बाद में भी डिफरेंट टाइप्स के रैप्स वगैरह सिखाती रहूँगी, लेकिन आज हम बनाने वाले हैं ट्रायंगल रैप्स। ठीक है, तो बस यहाँ पर मेयोनीज़ के साथ हमने ग्रीन चटनी मिक्स की थी।
ये जब मैंने डबल क्रिस्पी फ्राइड बर्गर बनाया था उस वक्त भी मैंने आपको बताया था कि किस तरह हमने मेयोनीज़ में ग्रीन चटनी मिक्स करनी है, ठीक है। तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं, लिंक मैं ऊपर दे दूँगी। और दूसरी जगह जो है हमने यहाँ पर चिली गार्लिक सॉस लगा लेना है, ठीक है। टॉर्टियाज़ जब बनाएंगे ना हम, अब जब रैप बनाना है हमने ट्रायंगल, तो हमने किस तरह ट्रायंगल करना है इसको, हमने इसके 4 हिस्से कर लेने हैं, ठीक है। बीच में हमने एक तरफ कट लगाया है हाफ में, और उससे ऊपर वाले साइड पे हमने मेयोनीज़ लगा दिया है, और दूसरे वाले उसके बराबर वाले साइड पे हमने चिली गार्लिक सॉस लगाया है, और उसके ऊपर जो है यहाँ पर आ जाएंगी हमारी सैलेड में जितनी चीज़ें हैं जो आपको अच्छी लगे आप डाल सकते हैं, ठीक है। उसके नीचे वाले तीसरे हिस्से में हमारी चिकन स्टफिंग आ जाएगी, ठीक है। जितना आपको अच्छा से चिकन इसमें डालना हो आप अपना चिकन यहाँ पर जो है वो फिल कर सकते हैं, ठीक है। और उसका जो चौथा वाला पार्ट होगा उस साइड पे आ जाएगा हमारा चीज़ स्लाइस, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हमारा पूरे 4 साइड्स जो है वो फुल हो चुके हैं, ठीक है। यहाँ पर अगर किसी ने नहीं देखा हो तो इतना हमने हाफ काटा था, ठीक है। अब मेयोनीज़ वाला साइड उठा के जो है सैलेड पे आ जाएगा तो अच्छे से चिपक जाएगा, ठीक है। सैलेड वाला साइड उठा के जो हमने चिकन पे रख देना है, चिकन वाला साइड उठा के हमने चीज़ पे रख देना है, ठीक है। चीज़ हमारा नीचे आ जाएगा और चिकन हमारा ऊपर आ जाएगा, ठीक है। और बस यहाँ पर हमने फ्राइंग पैन में अच्छे से हल्का सा ऑयल लगाना है, सॉरी घी लगाना है या फिर बटर लगाना है, और जो है हमारा रैप जो हमने बनाया है ट्रायंगल रैप यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। बस इसको हमने लाइट फ्लेम पर जो है इसको अच्छे से फ्राई करना है, बस उठा के इस तरह देखते रहना है कि नीचे से जो है कितना क्रिस्पी हो गया। जब हमारी मर्ज़ी का अच्छा सुपर क्रिस्पी सा हो जाए तो हमने दूसरी तरफ पलट देना है। इसको हमने बार बार अलट पलट नहीं करना है क्योंकि अंदर के स्टफिंग जो है वो हमारी बाहर निकल आएगी, ठीक है। तो बस यहाँ पर ये बहुत ही अच्छा सुपर क्रिस्पी सा हमारा एक रैप रेडी हो चुका है, बहुत ही मज़ेदार। अब आ जाते हैं दूसरा बनाने की तरफ जो कि मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगी, ठीक है। तो बस इस तरह से हमने हाफ लाइन बना लेनी है और एक हिस्से में जो है हमने इसमें मेयोनीज़ लगा देना है ग्रीन वाला, ठीक है। अब दूसरे वाले पार्ट पे हमने यहाँ पर चिली गार्लिक सॉस लगा देना है अच्छे से, ठीक है। और जो है यहाँ पर इसके साथ साथ ही हमने सैलेड रख देनी है। सैलेड में आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी ऐड कर सकते हैं, कुछ भी स्किप कर सकते हैं, ठीक है। उसमें तो बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं सैलेड में, आप कैबेज वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं, बंद गोभी जो होती है, ठीक है। और बस यहाँ पर हमारे चिकन स्टफिंग आ जाएगी जो कि हमने अच्छे से यहाँ पर फिल कर देनी है तीसरे हिस्से में, ठीक है। सेटिंग आप यही रखिएगा क्योंकि जो है हम इसको जब फोल्ड करते हैं ना उसमें सारा सबसे ज़्यादा जो है वो इशू होता है, ठीक है। बस यहाँ पर जो है हमारा चौथा वाले पार्ट पे स्लाइस आ जाएगा, तो बस यहाँ इसको पलटेंगे तो ये इससे अच्छे से चिपक जाएगा मेयोनीज़, और यहाँ पर इससे पलटेंगे तो ये सैलेड जो है हमारी इसके ऊपर चिकन के ऊपर आ जाएगी और स्लाइस वाला जो पार्ट है वो ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो बस बहुत एहतियात से हमने इसको उठा के इधर ले आना है और इसमें जो है अच्छे से फ्राई कर लेना है इसको, और बहुत लो फ्लेम पे हम इसको जो है फ्राई करेंगे। और जब पलटना हो तो ऊपर हमने इसकी हल्का सा घी लगा दिया है और हम अब इसको जो है पलट देंगे तो नीचे के साइड से भी बहुत अच्छा क्रिस्पी हो जाएगा। देखिए लाइट फ्लेम पर रखने का फ़ायदा ये होता है कि इतना सुपर क्रिस्पी हमारा जो है बहुत अच्छे से रैप जो है वो क्रिस्पी सा हो जाता है, ठीक है। तो बस ये दूसरे साइड से भी डन हो चुका है, तो बस इसको उठा लेंगे और जो है ये यहाँ पर हमारा दूसरा वाला भी बन के रेडी हो चुका है और इधर आ जाएगा। और इसी तरीके से हम बाकी के भी बनाएंगे, मैं आपको दिखाती जाऊंगी कि बाकी के बन के आते जाएंगे कितने मज़ेदार से। देखिए यहाँ पर हमारा तीसरा वाला भी बन के रेडी हो चुका है और इसको हमने इसी तरह सेपरेट रखना है ताकि इसकी जो है क्रिस्पीनेस बरकरार रहे, ठीक है। और ये हमारा चौथा भी आ गया, ठीक है। तो ऐसे इसी तरीके से हमने सारे बना लेने हैं। और एक और बात जो कि मैंने आपको टॉर्टियाज़ की रेसिपी दी है, ये नॉर्मल, इसको ये मत समझिएगा कि एक आम सी घर की रोटी है। ये बहुत मज़ेदार और बहुत अच्छी बनती है। ये बाहर रेडीमेड भी मिलती है, लेकिन बाहर जाहिर सी बात है जो है महंगी मिलती है घर के मुकाबले में। जैसे कि हमने इसकी डो इतनी डिफरेंट बनाई है तो इसका टेस्ट भी लाजमी सी बात है कि डिफरेंट ही होगा। और इसके इतने जो है इतनी सारी रेसिपीज़ हैं जो मैं आगे आप लोगों के साथ बार बार शेयर करती रहूँगी, इसके आइडियाज़ आप लोगों को देती रहूँगी। बहुत ही ज़बरदस्त है। आप इसको जब बन जाए तो फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं, और फ्रिज में स्टोर करने का तो आप लोगों को पता ही होगा कि आप लोगों ने एक रोटी रखनी है और फिर बीच में जो है एक कोई भी प्लास्टिक लगा देनी है, फिर दूसरी रोटी रख के फिर प्लास्टिक लगा देनी है। इंशाल्लाह अगर कभी मौका मिला तो मैं आपको प्रॉपर तरीके से इसको स्टोर करने का तरीका भी बताऊंगी। इसको फ्रीज़र में कैसे स्टोर करना है, रमज़ान में आप बना के रख सकते हैं आराम से। आपके पास बनी बनाए टॉर्टियाज़ रखे होंगे, अफ्तार में आप निकालें और डिफरेंट टाइप्स के रैप्स बना लें। एक मज़ेदार सी रेसिपी आप लोगों के रमज़ान के लिए हो जाएगी जिससे सभी खुश हो जाएंगे और जो है
ये वाली रेसिपी भी आप अपने रमज़ान मेन्यू में ऐड कर सकते हैं। सुपर क्रिस्पी, सुपर चीज़ी और बहुत ही मज़ेदार स्टफिंग के साथ आज आप लोगों के साथ ये रैप्स मैंने शेयर किए हैं। उम्मीद है आज की रेसिपी आप लोगों को पसंद आई होगी, तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी तमाम आने वाली रेसिपीज़ आप तक बआसानी पहुँचती रहा करें। मैं मिलूँगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।